बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीचर माइंड। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा पार्ट 3 है स्टैम्प्स के ऊपर। तो चलो गेट स्टार्ट। जिसको नहीं पता वो हमारी इससे दो पहली वीडियो जो देख लें स्टैम्प्स के ऊपर हैं तो आपको समझ आ जाएगी, जैसे कि हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है। चलो गेट स्टार्ट। ये हमारे कलर हैं जिनसे हम लिखेंगे बारी बारी। सबसे पहले आज हम पिंक उठाते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं उर्दू में कितना वक्त हुआ है या क्या टाइम हुआ है, तो वो हम इंग्लिश में किसी से पूछें तो वो कैसे पूछेंगे? व्हाट टाइम इज़ इट? इनके व्हाट टाइम इज़ इट यानी कितना वक्त हुआ है, कितना वक्त हुआ है, कितना वक्त हुआ है। व्हाट टाइम इज़ इट, कितना वक्त हुआ है। इसके बाद अगर वो सामने वाला कुछ जवाब देता है हमें, तो वो कैसे जवाब देगा? इट इज़ 5 o'clock, यानी कि वो क्या कहेगा? इट इज़ 5 o'clock, यानी कि इट इज़ 5 o'clock। यानी कि कोई भी टाइम, कुछ भी टाइम हो सकता है, यानी कि वो 5 कह दे, 3 कह दे, जो वक्त हुआ उसके, यानी कि वो कहेगा 5 बज चुके हैं, 5 बजे हैं, बजे। इसके बाद अगर क्या आपको भूख लगती है, और किससे पूछते हैं हम क्या आपको भूख लगती है, तो वो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? आर यू हैंग्री? आर यू हैंग्री? आर यू हैंग्री? ए भी लिखा जाता है, यू भी लिखा जाता है। हैंग्री, क्या आपको भूख लगती है? क्या आपको भूख लगती है? लगती है। तो सामने वाला अगर उर्दू में जवाब देगा तो वो कहेगा जी हाँ मुझे भूख लगती है। जी हाँ मुझे भूख लगती है। अगर इंग्लिश में वो जवाब देगा तो कहेगा यस आई एम हैंग्री। यस आई एम हैंग्री, यानी कि जी हाँ मुझे भूख लगती है। जी हाँ भूख लगती है। इसी तरीके से तो हम किसी को पूछते हैं क्या आप थक गए हैं, तो अगर हम इसे इंग्लिश में पूछेंगे तो वो कहेंगे आर यू टायर्ड, यानी कि आप थक चुके हैं। क्या लिखेंगे? आर यू टायर्ड, यानी कि क्या आप थक गए हैं। उर्दू में लिखेंगे क्या आप थक गए हैं। अगर हम इंग्लिश में पूछेंगे तो वो इंग्लिश में जवाब देगा, अगर उर्दू में पूछेंगे तो वो उर्दू में ही जवाब देगा। वो कहेगा जी हाँ मैं थक गया हूँ। जी हाँ मैं थक गया हूँ, तो वो कैसे जवाब देगा इंग्लिश में? यस आई एम टायर्ड, यानी कि यस आई एम टायर्ड, जी हाँ मैं थक गया हूँ।
जी हाँ मैं थक गया हूँ। जी हाँ मैं थक गया हूँ। तो इस तरह किसी से हम मदद लेते हैं तो मेरी उर्दू में हम कहेंगे मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। तो अगर इंग्लिश में हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करें। उर्दू में साथ ऐसे इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जब अक्सर हम बच्चों को रोकते हैं इसे मत छुओ, फलानी चीज़ को मत छुओ, तो अगर इंग्लिश में हम किसी को कहेंगे कि इसे मत छुओ तो क्या कहेंगे? डोंट टच दिस, डोंट टच दिस, डोंट टच, इसे मत छुओ। या इसको भी लगा सकते हैं, इसे मत छुओ। इसके बाद हम किसी से पानी मांगते हैं, उर्दू में मांगते हैं पानी, मुझे पानी दो। और इसी तरीके से हम किसी अंग्रेज़ से या इंग्लिश में पूछते हैं, मांगते हैं तो क्या कहेंगे? गिव मी वाटर, गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। और हम किसी को बुलाते हैं तो किसी से कहते हैं कि इसे बुलाओ, इसे अभी बुलाओ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉल हिम नाउ, कॉल हिम नाउ, कॉल हिम नाउ, इसे अभी बुलाओ, इसे अभी बुलाओ। तो आज का यह हमारा लेक्चर है, क्लास यही तक ख़त्म होती है। अगर हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो हमारी इंशाल्लाह डेली वीडियो आया करेगी। हम सेंटेंस पे इंशाल्लाह पूरी 100 टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि बिगनर से बिगनर बच्चे को भी समझ आ जाए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।